लोचब का गांव ही बांटा गया था। हम घर घर जाके फॉर्म भरवा के लाए हैं, बच्चों को एंट्रेंस दिलाया। जो बच्चे पास हैं उनको एडमिशन के लिए हम कब कॉल का था एंट्रेंस? एंट्रेंस 21 फरवरी का था जी। इसके बाद हम एंट्रेंस मई और जुलाई में भी लेंगे, तो उसके बाद भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो उस एंट्रेंस में आ सकता है। यानी करीब तो बालक बहुत कम है, यू के कारण रहा हवा। इसके पीछे रीजन ये है कि हम एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा बच्चे लेते हैं, और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है, जबकि ये सरकारी स्कूल है। जैसे आपने अभी बताया कि बताया दिया करो आपने को प्राइवेट तो है ही। नहीं, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे आसपास के जितने भी स्कूल हैं, प्रचार कम करो आप। नहीं, प्रचार में कोई कमी नहीं है। गाँव में तो कौन दिखे। दरअसल एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उसमें जो बच्चे अच्छे क्वालिफाई होते हैं हम उन्हीं को लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है टोटल। हॉस्टल गर्ल्स के लिए यहाँ पर 100 सीटें हैं, जिसमें से 9वीं से कक्षा 12वीं तक की जो लड़कियाँ होती हैं, उसमें चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, BC हो या BPL का बच्चा हो, वहाँ पर एडमिशन ले सकता है, मतलब हॉस्टल में रह सकता है। और कक्षा 6 से 8 में जनरल कैटेगरी को छोड़कर SC, BC और BPL कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ, वो ले सकती हैं, लड़कियों का हॉस्टल है। हमेशा ये पूरी की पूरी बाउंड्री क्लोज्ड है और हॉस्टल पीछे है, मतलब ये ना सोचे कि रोड की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा चौकीदार भी हैं यहाँ पर 2, फुल फैसिलिटी है। और यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल के अंदर जो गीता मैडम है, वार्डन है, हेड कुक हैं, स्वीपर हैं, और बता ही दिया कि 2 तो वहाँ पर चौकीदार भी रहते हैं। यस, कैमरे वहाँ भी हैं। हाँ, वहाँ पर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं, CCTV। चौकीदार के नियम व शर्तें एक बार ये जरूर दिखाइए, वह अपनी ड्यूटी मेहनत ईमानदारी से शराब व धूम्रपान का प्रयोग ना करें अपनी। अच्छा, चौकीदार का अलग रूम है। चौकीदार का हॉस्टल में आना मना है, वार्डन की अनुमति से ही अंदर जाएं। भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कोई भी नहीं, कोई भी स्टाफ है, स्कूल का मास्टर भी नहीं, टीचर कोई भी नहीं जाओगा हमारे में। अगर जाओगा तो प्रिंसिपल साथ में हो या मैडम साथ में हो, हॉस्टल मैडम के से पूछ के जाना पड़ेगा। करीब तो बालक बहुत कम है, यू के कारण रहा हवा। इसके पीछे रीजन ये है कि हम एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा बच्चे लेते हैं, और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है, जबकि ये सरकारी स्कूल है। जैसे आपने अभी बताया कि बताया दिया करो आपने को प्राइवेट तो है ही। नहीं, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे आसपास के जितने भी स्कूल हैं, प्रचार कम करो आप। नहीं, प्रचार में कोई कमी नहीं है। गाँव में तो कौन दिखे। दरअसल एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उसमें जो बच्चे अच्छे क्वालिफाई होते हैं हम उन्हीं को लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है टोटल। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल खेड़ी लोचब में मौजूद हैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और भाई कई बार एक कहावत अपना हरियाणा में बोलिया दिवा तल अंधेरा हो रहा है, यू दिवा तल अंधेरा वाली बात हो रही है इस स्कूल में भी। क्योंकि बाहर तो हमने भी देखा था, अंदर तय कने पिछले 8 साल हो गए स्कूल न बने ना, हम भी आज पहली बार आए यहाँ। यानी वास्तव में यू जो एरिया है ना अपने जो गाँव में, भाई किन्नर नाड़ा है, मिर्जपुर है, खेड़ी चोपटा है, खेड़ी लोचब जालब कह लो, राखी, मिलकपुर। हालांकि मिर्जपुर तो खैर हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी और टीचर हैं। लेकिन इस एरिया की अगर आप बात करें, स्कूल तो है लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा पिछड़ा एरिया था, ईब थोड़ी बढ़ोतरी पे है। लेकिन यू आरोही जो स्कूल है बिल्कुल सरकारी स्कूल की एक जो फीस होया करे उसे पैटर्न पर स्कूल चल है। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की कोई फीस नहीं, 9वीं तो 12वीं तक साल की 1000 रुपये फीस है। दूसरी चीज़ 100 लड़कियां का उरे हॉस्टल भी है, जिसमें कुछ कंडीशन है, कौन सी क्लास तक कौन सी तक सारी कैटेगरी के हैं। उससे आगे SC BC ये चीज़ें हैं, सर बता देंगे सारी जानकारी। बड़ी गजब की फैसिलिटी है। और स्टाफ तो आप देखने लग रहे हो, देखो भाई जज्जर तक का स्टाफ ले रखा है। यानी कुछ मैडम है जो बेटी जज्जर की हैं और ससुराल उनकी मतलब दूसरी जगह है। कोई बरवाड़ा तय, कोई जींद तय, कोई हाँसी तय, कोई बहनी तय, कोई दूर दूर तय, अलग अलग तय। गजब का स्टाफ, गजब की फैसिलिटी। कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब है, बायो लैब है, प्लेग्राउंड है, सारी चीज़ हैं। इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद पता नहीं लोग क्यों मतलब महंगे स्कूलों की ओर जाने लग रहे हैं। आज मतलब बात हुई, सारी जानकारी ये देऊँ भी के सारी फैसिलिटी दिखाऊंगे। और हमने एक बार भाई पूरा मुआयना भी कराया स्कूल का। ड्रेसिंग बड़ी गजब की है, 4 अलग तक कोड हैं ड्रेस के, वो भी हैं। 5वीं अलग तक वो ड्रेस भी है। और गजब का अनुशासन भी है। 300 350 बच्चे इतनी बड़ी बिल्डिंग में, एक बहुत निगाह रहे, एक शर्मनाक सी बात है। इसमें तो 1000 बालक होने चाहिए थे इतनी कम फीस में, सारी सुविधा दे रखी हैं। तो राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जगह तो आप अपना ही देंगे परिचय। मैं गांव राखीगढ़ी है मेरा, और विनोद कुमार PGT। आप तो ऐतिहासिक काम तो हो, हाँ जी, बिल्कुल जी। स्टाफ तो सारा ऐतिहासिक ले रहे हो आप। हाँ, आप देखोगे तो पूरे हरियाणा की क्रीम आई हुई है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ जी। आप कितने साल से हो गए? मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ। 3 साल। हाँ जी। तो कोई ईशा भी है जो 2017 है तो स्कूल खुले? जी, 2013 से हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं। ये सर हैं शिव जी, ये 2013 से हैं। राजेश मैडम है वहाँ पर, मंजू मैडम है, अपू सर हैं, सुदेश मैडम है, ये सारे 2013 से हैं जी।
तो मास्टर जी मतलब आप इतने साल तो हो, जिस टाइम आप आए आपने और शिक्षा का मामला में कितना सत्र मतलब उठा दिखा था या तड़ पड़ा दिखा था उस टाइम पे वास्तविकता? पहले जी बहुत ज़्यादा सत्र डाउन था, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल है अपना, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर वो होती है दाखिला, और सत्र बहुत बढ़िया बढ़िया है जी। लेकिन बच्चे कम होने की वजह क्या है? क्योंकि फीस आप मतलब एक सरकारी पद्धति पे ही स्कूल चल रहा है, फीस तो है ही नहीं। मेन कारण जी इसके सामने आरओई मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है। अगर गवर्नमेंट वर्ड लग जाए ना तो बच्चे इसको गवर्नमेंट स्कूल समझे, लेकिन इसी कारण से बच्चे ये सोचे भी ये प्राइवेट स्कूल है। मतलब अगर दुकान के भीतर पढ़ना पहले ही बाहर लेकर जो है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, थोड़ा बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल तक डर भी। क्योंकि रूरल एरिया हो गया, थोड़ा बच्चे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखो वह अलग चीज़ है भाई। अपनी मातृभाषा जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है, हरियाणवी अपनी बोली है, अपनी पहचान है, लेकिन नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की भी नॉलेज ज़रूरी है। बहुत सारे भाई हैं बहन हैं जो बाहर जाओ हैं, अगर आप इंडिया से बाहर किसी देश में जाओगे तो इंग्लिश के बिना तो आप पानी भी नहीं पी सकते, ना बोतल खरीद सकते, ना अपना काम कर सकते। नॉलेज ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये नहीं है कि बाहर आरोही है आप भीतर बढ़ के पूछ भी इसको हो। हालांकि हमने आज पता चला है कि भाई वो सरकारी स्कूल है। तुम लोग आपकी तरफ तो कोई ऐसा प्रचार नहीं करवाएगा कि भाई और नहीं तो ई रिक्शा चलाना है, गाँव में बताना कि भाई सरकारी। हमारे विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको गांव बांटे जाते हैं, हर गांव में जाते हैं। जैसे कि मेरे को और विकास सर जो हैं, हमको ये खेड़ी लोचब का गांव ही बांटा गया था। हम घर घर जाके फॉर्म भरवा के लाए हैं, बच्चों को एंट्रेंस दिलाया। जो बच्चे पास हैं उनको एडमिशन के लिए हम कब का था एंट्रेंस? एंट्रेंस 21 फरवरी का था जी। इसके बाद हम एंट्रेंस मई और जुलाई में भी लेंगे, तो उसके बाद भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो उस एंट्रेंस में आ सकता है। यानी भाई मई और जुलाई 2 महीने भी बाकी हैं। इब्बे तो आज 9 अप्रैल हुई है। जिसने एडमिशन लेना हो एक बार स्कूल में आएगा ना, पहला तो सारा स्कूलों में घूम लो, आप देख लो फैसिलिटी बड़ी गजब की हैं। दूसरी चीज़ आपने पढ़ना पड़ेगा, फीस को नहीं। अगर आपने लगता हो कि आपका परिवार मतलब नहीं दे सकता आपकी फ़ीस, तो भाई बिल्कुल 100 रुपये भी ना फीस भी को नहीं, 80-90 रुपये की भी नहीं फीस पड़ेगी, आप पूरा आओ। अच्छा, हॉस्टल की आप जो बात बता रहे थे गर्ल्स के लिए, वो हॉस्टल गर्ल्स के लिए यहाँ पर 100 सीटें हैं, जिसमें से 9वीं से कक्षा 12वीं तक की जो लड़कियाँ होती हैं उसमें चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, बीसी हो या बीपीएल का बच्चा हो, वहाँ पर एडमिशन ले सकता है, मतलब हॉस्टल में रह सकता है। और कक्षा 6 से 8 में जनरल कैटेगरी को छोड़कर एससी, बीसी और बीपीएल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं लड़कियाँ, वो ले सकती हैं, लड़कियों का हॉस्टल लेवल। गर्मी है तो लाइट की क्या सुविधा आपने? यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल के से फैन वगैरह चलते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हॉस्टल में खाने की क्या सुविधा है? हॉस्टल में आपको दिखाएंगे जाके, वहाँ पर अलग अलग मेनू है, सब फ्री है, खाना भी फ्री है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको अलग अलग सब्जियाँ, अलग रायता, किसी न किसी दिन का अलग अलग होता है, संडे को स्पेशल पूरी वगैरह या ये भी सब कुछ भी मिलता है। और मतलब हॉस्टल है तो लड़कियों के लिए है, तो उनकी सुरक्षा की मतलब क्या? सुरक्षा ये पूरी की पूरी बाउंड्री क्लोज्ड है और हॉस्टल पीछे है, मतलब ये ना सोचे कि रोड की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा चौकीदार भी हैं यहाँ पर 2, फुल फैसिलिटी है। और यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल के अंदर जो गीता मैडम है, वार्डन है, हेड कुक है, स्वीपर हैं, और बता ही दिया कि 2 तो वहाँ पर चौकीदार भी रहते हैं। यस, कैमरे वहाँ भी हैं। हाँ, वहाँ पर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं वहाँ भी। सुनील जी, आपने कितना टाइम हो गया? मैं जी 2015 में आया था यहाँ पर। फिर 8-10 साल में तरक्की तो आपकी भी कम हुई, बालक तो आप भी नहीं ले आए। बालक का तो न्यू है, जो यू एरिया है ना, यू जब हम आया करते उस टाइम पे तो कॉलेज में बालक बहुत कम जाया करते। हमारा लागे आए पाँच है तो कॉलेज में जाने लग गए बालक, तरक्की तो हुई है, थोड़ा रुझान कम है प्राइवेट की तरफ। फीस कम है, फैसिलिटी गजब की देने लग रहे हो, तो फिर बालक भी और स्टाफ की बात करूँ ना, आपका पूरा एरिया के स्टाफ एक तरफ और इस स्कूल का स्टाफ एक तरफ, बराबरी हो नहीं सकती। 7 तो पीएचडी हैं, बाकी सारा स्टाफ नेट क्वालिफाई है। इस तो ऊपर के लेना चाहूँ हैं, बाकी प्रिंसिपल साहब बता देंगे ज़्यादा तो। आ गया जी, मैं एक बार अपना पढ़ाने जी, आप परिचय अपनी क्वालिफिकेशन तो बता दो, क्योंकि जो वीडियो देखने लायक रहे ना भाई, झूठी तो कोई बताओगे नहीं, सीधी बात है। आपने न्यू बेरा लगेगा कि इस स्कूल में मतलब कितने पढ़े मास्टर हैं जी? राम राम। राम राम जी। मेरा नाम अमित कुमार है, गांव मिर्जपुर, जिला हिसार से। क्वालिफिकेशन है जी MCA NIT कुरुक्षेत्र से। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी, मेरा नाम विकास है, मैं PGT फिजिक्स हूँ। बेसिकली मैं पानीपत से हूँ। क्वालिफिकेशन मैं MSc हूँ, B.Ed, MA एजुकेशन, M.Tech और नेट क्वालिफाई। एक बरोटा भर रहे क्वालिफिकेशन का था, मैंने को बोला मतलब सारा स्टाफ देखो कितना फ़ायदा उठाना चाहिए भाई, सीधी बात, अगर किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है। राम राम जी। नमस्कार जी, मैं PGT फाइन आर्ट्स हूँ यहाँ नाम पर। तो कौन बता? सुदेश कुमारी मेरा नाम है और मैं भिवानी से हूँ और यहाँ पिछले वे मैं 11 साल से पोस्टेड हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम शालू है,
पीजीटी मैथमेटिक्स, एमएससी, बीएड, एचटेट क्वालिफाइड हूँ। मैं जींद से आती हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपने? मुझे यहाँ 7 इयर्स हो गए हैं। आप भी दे दीजिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम निधि है सर, मैं पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर हूँ। कितना टाइम हो गया आपने? अभी 1 साल हुआ है सर कंप्लीट। ये सर मैंने एमए इंग्लिश की है। बेटियां ज़्यादा हैं। बेटियां ज़्यादा हाँ जी, हमें मतलब 169 तो बेटियां हैं, 100 बॉयज़ हैं सर यहाँ पे। अच्छा, 269 है टोटल इसकी वो स्ट्रेंथ। तो हमारी 169 गर्ल्स हैं सर। शुरू आ- से आप- गर्ल्स। मेरा नाम राजेश है, पीजीटी इंग्लिश है और यहाँ मैं 12 साल से पोस्टेड हूँ सर। जींद से आती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी, हाँ, स्टार्टिंग से जब मैंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ 5 बच्चे थे यहाँ पे। 5 बच्चे? हाँ जी, 15 टीचर्स थे और 5 ही बच्चे थे हम। 5 ही बच्चे थे यहाँ पे। तो वहाँ से हम 15 जने पहचान पढ़ाया कुकर कर दे जी। सर हम जनवरी में ज्वाइन किया था ना, बिल्कुल लास्ट का सेशन था। लास्ट का सेशन था बिल्कुल। तो नहीं, जनवरी लास्ट में थे हम। तो 2 ही महीने थे, उसके बाद हमने उसी सेशन में 200 से ऊपर बच्चे कर लिए थे। अच्छा जी। हाँ जी, ये स्कूल पहले मिडल में चलता था। ये जो बिल्डिंग थी हमने 2015 में हमें हैंड ओवर की गई थी। हाँ। अच्छा, तो वहाँ से फिर बच्चे हमारे 300 तक भी गए हैं, 350 तक भी गए हैं और आज भी 270 बच्चे मतलब यहाँ पे एनरोल हैं। मैडम जी राम राम। नमस्कार सर, राम राम जी। मेरा नाम मंजू है सर और मैं पीजीटी हिंदी, एमए, बीएड, एचटेट और नेट मेरी क्वालिफिकेशन है सर। भाई ने गाँव थाने जमा गठड़ पर रखे हैं क्वालिफिकेशन के, तो सारे ने अगर नहीं पढ़े लिखे हैं और नहीं भाई कोई +2 करके ना स्टाफ भरना, तो मतलब वो कितना अच्छा स्टाफ है। और फिर यह बात समझ में नहीं आई क्यों, तो भाई जो वीडियो देखने लग रहे हैं ना, अब तक जिन बालका के एडमिशन नहीं हुए, मैंने उन्हें कहता कदे सोचो उड़ा जाए करना रू धक्का लग रहा है इनका प्रचार में वो करना। मैं सिर्फ एक बात कहूँ, आप आओ पहले स्कूल का अनुशासन देखो, एनवायरनमेंट देखो, लड़कियों के लिए पेरेंट्स साथ में आकर हॉस्टल देखो, मतलब स्कूल टाइम के बाद भी है इसका ना पेरेंट्स तो देखने खातर तो बिल्कुल आ सकते हैं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं। बहादुरगढ़ के पास गांव है सर आसोदा, 3 बच्चों ने एडमिशन लिया है यहाँ कल। देखो और कौन रहेगा मैडम जी? आप भी दे दो नमस्कार अपना सर, परिचय। मेरा नाम नीलम रानी है, टीजीटी एसएसओ चैनत से आते जी, एमए बीएड है जी क्वालिफिकेशन। आप जी? मेरा नाम मोनिका शर्मा, बहड़िया मीरपुर से आती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन जेबीटी, बीएड, बीपीएड, एसटेट। मेरा नाम लविका, मैं बरवाला से आती हूँ और जेबीटी, बीएड, एचटेट और सीटेट और नेट भी क्वालिफाई। भाई नरे एट पाछा नहीं टी है, यानी सारे घने पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, आप भी दे दो अपना परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर अपू सारण। सब कैमरा का नहीं चल रहे दो जी, अपनी सीधी बात। मेरा नाम है डॉक्टर अपू सारण और मैं एमए हिस्ट्री, एमफिल, पीएचडी, पीजीडीए, नेट, सेट, आप जो भी जितने भी जानते हैं सारे। भाई कुल मिला के है एक पर्चा लेना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा, इतनी है ईटी गणी है पाछा लाग रही है पीएचडी। बताओ कुछ खासियत स्कूल की। स्कूल अगर कोई अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता है और वो भी किफ़ायती रेट में, तो मुझे लगता है इस स्कूल से बेटर फीसें तो हैं ही नहीं। 80 रुपये ही तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती, वह भी 100 की आवा, आप एक भी नहीं फीस लेने लग रहे हो। हम तो ये भी जो है सरकार की एक मिनिमम है कि कम से कम इससे रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये फीस ये कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये एजुकेशन सिर्फ एक नॉमिनेशन फीस है, आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्स के लिए, बाकी फीस के नाम पे कुछ नहीं है। ये सरकार ने दरअसल ये स्कूल ही इसीलिए खोले गए थे कि उन 36 ब्लॉकों में आरओ स्कूल थे जहाँ पर सबसे कम जो है एजुकेशन का रिजल्ट आता था, उन इलाकों में इनको ईबीबी बोलते थे, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक स्कूल। तो ये 36 स्कूल हरियाणा में इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन पर्पज से खोले गए थे जी। चलो बहुत अच्छी बात है। जो भाई एक बार बड़कन से भी बात करवाओगे आपने, यानी जो लड़के हैं लड़कियां हैं, एक बार यू ड्रेस कोड दिखा दे इनका भाई। और मलिक साहब एक बार आप है कि यू ड्रेस कोड समझा दो हमने भाई, जो ग्रीन है, रेड है, येलो है। दरअसल सर ये अलग अलग हाउसेज हैं कि कोई प्रेरणा हाउस है, कोई दूसरा हाउस है, सभी हाउसेज की अलग अलग ड्रेसेस हैं। और इन हाउसेज के अंदर हम इंटर हाउसेज कंपटीशन भी कराते हैं कि बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहें। अच्छा, हाँ जी। तो साल में मतलब कोई बड़े इवेंट भी होते हैं जैसे कल्चरल एक्टिविटी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस तरह सांस्कृतिक जो प्रोग्राम? जी जी सर, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अलावा क्विज़ेज होती हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सभी प्रकार के ऐसे जो मतलब जिसमें प्रतिस्पर्धा के लिए बच्चे आगे रेस भी करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। और जो ड्रेस कोड है, मतलब एक सरकारी स्कूल, देखो कहने में यू गवर्नमेंट है लेकिन इसका नाम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यानी जिस तरीके का कई बार देखा यहाँ पर सरकारी स्कूल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन बच्चों का जो ड्रेस कोड हो भाई एक सिंपल सा हो, मतलब कड़ियाँ किमें इनका गुड़िया जितनी भी एक बार आराम तो दिखा भाई, कितना गजब का मतलब साफ और सुंदर जो ड्रेस कोड है।
और इनमें एक बड़ा गजब का जोड़ा है, दो जो सिस्टर हैं, काफ़ी माफ़ी, एक सी शक्ल, एक सी हाइट, एक सी मुस्कान, और दोनों हंसती हंसती बाजेंगी हैं। देखो सभी की तो बराबर मुंह खोलेंगी दोनों, अपने आप पता चल जाए इन्हें, इनका DNA सेम है। तो गुड़िया अपना परिचय दो। सर मेरा इकट्ठा कौन दे परिचय, नहीं कहता हम इकट्ठी बोलो दोनों, बोलो। सर मेरा नाम माफ़ी है, मेरा काफ़ी है सर। अच्छा काफ़ी है बस। सर हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जुड़वा हो आप दोनों? यस सर। शक्ल भी सेम है? यस सर। घर के पहचान ले काफ़ी कौन सी माफ़ी कौन सी? यस सर। के पहचान करें सर इसका निशान है आप। या निशान वाली गड़बड़ होगी भाई, नहीं तो। अच्छा गुड़िया चलो अच्छी बात है, ये तो हंसी मजाक है भाई। और यो भी इनका अगर भाई परमात्मा की देन हुआ है, ये मतलब जोड़ा, फिर सेम शक्ल, और दोनों की आवाज़ भी बिल्कुल सेम है। सेम है नहीं मलिक साहब? दलाल साहब, ये हमारे जो कभी हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, एक चिंकी मिंकी का इनकी एक स्किट है, बहुत अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। आप कहें तो चलो पहले वो प्रदर्शन ही दिखा दो अपना, दिखाओ खुल का बढ़िया तरीका है। ऊंचा बोलना है गुड़िया, कोई नहीं बतला लो, पहले एक बार रोक ले आराम तो। 1 मिनट रुकना है जी, आप आइयो 1 मिनट इस साइड बुला लो उन्हें। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ। चलो रखिए सोनू, अब हॉस्टल में चल पड़ते हैं, चलते चलते वहाँ पे एक बार बात कर ले। ताऊ जी राम राम। राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? महावीर जी। कौन सा काम है? मालवी जी। माड़ी? हाँ जी। दलाल नाला। हाँ। इतनी दूर आए हो? और हाँ वहाँ यार पढ़े, लड़की पढ़े। अच्छा जी। तो बच्चे पहली बार आए या पहले भी उरे रहा करते? ना पहले एक लड़की रहा करती। पहले कौन सी लड़की रहा करती? इस साइड मुंह करो बेटा। क्या नाम आपका? कोमल। कोमल कौन सी क्लास में हो? सर 10वीं में होगी मैं। 10वीं में होगी? 9वीं मोरे तक रही है। कितने नंबर दे? सर मेरा को नहीं। अच्छा, हॉस्टल में क्या सुविधा है? सर अच्छी सुविधा है हॉस्टल में। क्या है बताओ हमने। नहीं कहा खाना पीना तो बालक ने बोले ठीक कौन मिलता होगा? नो सर अच्छा मिला है। अच्छा सही, मैं झूठ तो नहीं बोल दी? नो सर सच्ची में। घर तो भी बढ़िया? यस सर। और क्या फैसिलिटी हॉस्टल में? सर सही है वैसे तो। सुरक्षा का प्रबंध सही है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं तुमने? नो सर। नहाना धोना, खाना पीना, पानी, लाइट सुविधा? यस सर। सारी चीज़ बढ़िया है। कौन कौन आए आज परिवार में साथ में? ये तो मेरी बुआ है, मेरी दादी थी। अच्छा, और आज किसने लेके आई फिर अपना गला? इनको। अच्छा गाँव गुड़िया। अच्छा ये 3 और रहेंगे हॉस्टल में साथ में? यस सर। नए एडमिशन आपके कौन सी क्लास में हो? 9th में हो गया अब। 9th में? यस सर। तो मतलब किसने बताया उरो के बारे में भाई, इतनी दूर आया पढ़न है तेरी इतनी दूर तक? सर मेरे नाना ने बताया था। अच्छा नाना ने बताया। अरे आपकी जो सिस्टर पढ़ा करती? जिसने नहीं बताया था थोड़ा। इन्हें बताया, बढ़िया लग गया? यस सर। पहले आए उरे? नो सर अभी पहली बार आए हो? ये बुरे रहोगे हॉस्टल में? यस सर। देखो मतलब माड़ी जुलाना तभी आगे खरंटी खानी पड़ गया नहीं, जुलाना तो रहे कालो। फिर भी मेरे हिसाब से उर तक कम से कम 40 किलोमीटर तो खरा पड़ता होगा। 50 किलोमीटर है। देखो इनकी बुआ और रोहतक तक आएगी, इतनी दूर तक किस तरीके से आए हो आप? ये सही लग गया जी, इसलिए आगे चाचा ने बताई थी कि गुड़िया सही पढ़ रही है। सही झूठ तो नहीं बताया दी? वास्तव में सही लग गया? हाँ जी। सुविधा सही है या छोरी पढ़ा कर दी? हाँ जी ये बता रही है सही है। देख भी लिया होगा ना आपने? हाँ जी। चलो भाई बाकी आपने एक बार हॉस्टल साथ में चल के दिखावा भी गई ये गुड़िया। कर लेते हैं। हाँ हाँ उसके बाद आप वो कर लेना। आ जाओ गुड़िया जो तुम भाई। खेल नर्सरी भी है, प्लेग्राउंड आप देखो, रेसिंग ट्रैक है शायद 200 मीटर या 150 जी? 200 मीटर का एक रेसिंग ट्रैक है। और देखो ब्लॉक लगा के दोनों साइड पेड़ पौधे लगा के, कितना ज़बरदस्त तरीका था, साफ सुथरा। और इस साइड देखो आप गर्ल्स हॉस्टल आ गया भाई, AM++। हाँ हाँ। और ये देखो भाई हॉस्टल की खिड़की दरवाजे बिल्कुल साबित है, कोई किसी प्रकार की टूट फूट नहीं है, बढ़िया तरीका है। और मलिक साहब ने बताया भी है भाई, जैसे वार्डन अलग से हैं, कुक हेड अलग से हैं, अलग अलग खाना बना है। तो और भी जो एक बार ये भी दिखा दे भाई, चौकीदार के नियम व शर्तें एक बार ये जरूर दिखाइए भाई। अपनी ड्यूटी मेहनत ईमानदारी से, शराब व धूम्रपान का प्रयोग ना करें अपनी। अच्छा चौकीदार का अलग रूम है, चौकीदार का हॉस्टल में आना मना है, वार्डन की अनुमति से ही अंदर जाएं भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कोई भी नहीं? कोई भी स्टाफ है स्कूल का मास्टर भी नहीं?
टीचर कोई भी नहीं जाओगा हमारे में तो। अगर जाओगा तो प्रिंसिपल साथ में हो या मैडम साथ में हो, हॉस्टल मैडम के से पूछ के जाना पड़ेगा। दलाल साहब हॉस्टल में पहले ही आप देख लो, बिल्कुल एंट्री पे दिखा दो भाई सीसीटीवी कैमरा चालू तो है ना सारे हाँ, बिल्कुल चालू हैं जी। सभी बच्चों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है, सुरक्षा का। चलो अभी राजेश मैम ये लेकर जाएंगे आपको, क्योंकि जेंट्स अंदर अलाउड नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल वही चीज़ है। देखो जो सुरक्षा का दायरा है वो जरूरी है, यानी मैडम जी साथ चलेंगे अंदर फिर। राम राम जी। वार्डन मैडम हमारी गीता मैडम। अच्छा अच्छा जी, कोई बात ना, आ जाओ आप, आ जाओ भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। ये हॉस्टल का हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके सारे पेरेंट्स यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सभी को कि हॉस्टल्स में हमें क्या क्या अवेलेबल कोई भी मतलब जेंट्स जो टीचर है उनका भी आना मना है? सिर्फ यहीं तक, वो भी सिर्फ हमारे जो इंचार्ज सर है कृष्ण बामल सर या जो आज के इंचार्ज हैं वो, अदरवाइज नहीं है, कोई भी जेंट्स वहाँ अलाउड नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, सिर्फ यहाँ तक। और वो भी कोई प्रॉब्लम होती है या पेरेंट्स में जो भी आते हैं वो, बाकी जेंट्स को हम अलाउड नहीं रूम तक तो अलाउड ही नहीं है कोई? नहीं सर, सिर्फ फीमेल टीचर्स के नहीं, वो भी अगर डीओ बीओ अगर वो जाना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि रूल तो सबके लिए बराबर है। अगर डीओ सर मान लो कभी विजिट करते हैं वो भी हम जो कमेटी के जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके साथ ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो जो हमारे इंचार्जेस हैं या हमारे डीडीओ हैं वो भी नहीं जाते अंदर, वो आज तक नहीं गए हैं कि आप लोग जाइए आप देखिए। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि देखो वही चीज़ है भाई, जितनी ज़्यादा सुरक्षा होंगी ना। लेडीज फीमेल टीचर्स के साथ ही आते हैं सर। डीडीओ सर हैं या डीपीसी सर आए थे तो भी जो वो थी कमेटी के मेंबर थे वो साथ आए थे। हाँ जी भाई बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा सुरक्षा के प्रबंध होंगे तभी माँ बाप जो है इस चीज़ में विश्वास करेंगे कि हम अपने बच्चा ने भेजा। और कुछ पेरेंट्स तो आए भी हैं, आपका आगे भी दिखाइए भाई, ये रोहतक तय माड़ी तय इतनी दूर दूर तक आए। इनका कहना सिर्फ यूँ है कि भाई अच्छा लग गया, कोई खासियत है तभी आदमी इतनी दूर चल कर जाओ। दूसरी चीज़ सीसीटीवी उरे है, अंदर है सारा, यानी पूरे हॉस्टल में जी सीसीटीवी? बिल्कुल पूरे हॉस्टल में है। इसके अलावा मान लो इनको बच्चे बीमार वगैरह हो जाते हैं तो हम यहाँ पर भी फर्स्ट एड का अरेंजमेंट रखते हैं। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ले जाना पड़े बच्चा, तो हमारे सामने ही देखिए गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, तो हम यहीं ले जाकर। एक बार जूम करके उड़ते ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो आपने दिखने लग रहा है, लोकेशन है दलाल साहब बहुत बढ़िया है स्कूल की। हाँ बिल्कुल, आसपास आप देखेंगे सेक्रेटरिएट है जो अपने तहसील का 24 घंटे खुला रहता है तो? नहीं, ये रात के टाइम पे मेरे ख्याल में नहीं रहता, लेकिन दिन के टाइम में हम बच्चों को यहाँ पर ले जाते हैं किसी को इशू आता है कोई तो। दिक्कत आती है तो मतलब इस चीज़ की भी अच्छी फैसिलिटी है। चलो बहुत अच्छा भाई, यही चीज़ आपको दिखानी थी। और रूल रेगुलेशन बता दिए, बड़े गजब के रूल रेगुलेशन हैं, कैमरे लग रहे हैं और इतनी दूर तक पेरेंट्स आए गए चलती वीडियो में, या और भी मतलब अच्छी बात है।